कभी सोचा है कि कुछ चीजें बदल जाएं तो वापस वैसे नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हो जाती हैं? यही तो सारी केमिस्ट्री है। आज हम इसी दिलचस्प फर्क को समझेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की दुनिया में। अच्छा, चलें एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक पके हुए अंडे को वापस कच्चा किया जा सकता है? जाहिर है नहीं, है ना? लेकिन ये जो छोटा सा सवाल है ना, ये केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े उसूल का दरवाजा खोल देता है। सोचें जरा, कुछ तब्दीलियां हमेशा के लिए होती हैं। जैसे आपने एक बार केक बना लिया या लकड़ी जलाकर राख कर दी, तो बस हो गया। अब आप इस राख से वापस लकड़ी तो नहीं बना सकते, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन कुछ तब्दीलियां ऐसी नहीं होती, उन्हें आप आसानी से उल्टा कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल, बर्फ का पिघलकर पानी बनना और फिर उसी पानी का दोबारा जमकर बर्फ बन जाना। यही वो जबरदस्त फर्क है जिसकी तह तक आज हम पहुंचेंगे। तो चलें सबसे पहले उन तब्दीलियों की बात करते हैं जो एक बार हो जाएं तो बस हो जाती हैं। समझ लें कि ये केमिस्ट्री की वन वे सड़कें हैं, जहां यू टर्न का कोई चांस ही नहीं है। केमिस्ट्री की ज़बान में इसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही सिम्त में चलता है, आगे की तरफ। यानी जो चीज़ें आपने शुरू में मिलाई, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो जब एक नई चीज़ यानी प्रोडक्ट में बदल जाती हैं, तो बस आप उन प्रोडक्ट से वापस अपने असली रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। इसे समझने का सबसे आसान तरीका वही वन वे सड़क वाली मिसाल है। सोचें, आप एक ऐसी गली में मुड़ गए हैं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं, बस आगे ही जाना है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। चलें एक रोजमर्रा की मिसाल देखते हैं, माचिस की तीली की। जलने से पहले तीली में अपने केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक? जब आप उसे रगड़ते हैं तो हरारत से रिएक्शन शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है? राख, धुआं और रोशनी। अब आप खुद बताएं, क्या इस राख और धुएं से वापस वैसी ही माचिस की तीली बनाई जा सकती है? कभी नहीं। अच्छा, तो केमिस्ट्री की दुनिया सिर्फ वन वे सड़कों से तो नहीं भरी हुई, यहां टू वे सड़कें भी हैं, यानी ऐसे रास्ते जहां रिएक्शन आगे भी जा सकता है और वापस पीछे भी आ सकता है, और इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो नई चीजें बनती हैं यानी प्रोडक्ट्स, वो आपस में दोबारा रिएक्ट करके वही असली चीजें बना सकती हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी। तो ये रिएक्शन आगे भी जाता है और पीछे भी। तो अब फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? इरिवर्सिबल रिएक्शन है ए से बी तक का सीधा सफर, वन वे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन ए और बी के बीच एक टू वे ट्रैफिक की तरह है। और केमिस्ट्री में हम उसे दिखाने के लिए ये डबल तीर वाला निशान इस्तेमाल करते हैं, जो बताता है कि रिएक्शन दोनों तरफ जा रहा है। इसकी सबसे आसान मिसाल तो हम सब रोज ही देखते हैं, बर्फ और पानी की। बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, और इसी पानी को आप फ्रीजर में रख दें तो वो दोबारा बर्फ बन जाएगा। ये तब्दीली आराम से आगे पीछे होती रहती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जब एक रिएक्शन एक ही वक्त में आगे भी जा रहा हो और पीछे भी आ रहा हो, तो फिर होता क्या है? ये हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही खास स्टेट पर ले जाता है, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी तवाजुन। तो सोचिए, जब एक रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा हो और उसके प्रोडक्ट्स वापस भी बन रहे हो, तो आखिर होता क्या है? क्या रिएक्शन कहीं आकर रुक जाता है या बीच में ही कहीं अटक जाता है? जवाब यह है कि ये रुकता नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के एकदम बराबर हो जाती है। बाहर से देखने में लगेगा कि सब कुछ ठहर गया है, लेकिन असल में रिएक्शन अभी भी चल रहा होता है, दोनों तरफ बराबर स्पीड से। इसे समझने के लिए रस्साकशी के खेल के बारे में सोचें। फर्ज करें दो टीमें हैं और दोनों बिल्कुल बराबर ताकत से रस्सी खींच रही हैं। क्या होगा? बीच में जो रस्सी है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई जोर नहीं लगा रहा। दोनों तरफ से पूरा जोर लग रहा है, बस दोनों का जोर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। बिल्कुल यही है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये टेबल देखें, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। जब रिएक्शन शुरू हुआ यानी 0 सेकंड पर, तो फॉरवर्ड रेट 100 था और रिवर्स रेट 0। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, फॉरवर्ड रेट कम होता गया और रिवर्स रेट बढ़ता गया, और फिर देखें 30 सेकंड पर आकर दोनों 50-50 पर बराबर हो गए। बस यही वो पॉइंट है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये उसूल, ये आइडियाज़ हमारे आज की दुनिया और टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं, और ये हमारी जिंदगियों पर इतना असर डालते हैं जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते। देखें, रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझना और फिर उन्हें कंट्रोल करना, यही तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सारा कमाल है। हमारी बैटरियों से लेकर फसलों की खाद बनाने तक हर जगह यही उसूल काम कर रहे हैं।
ये हमारी दुनिया के पीछे का इंजन है। और इसकी मिसालें तो हमारे चारों तरफ हैं। जब आप फोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो असल में आप एक केमिकल रिएक्शन को उल्टा चला रहे होते हैं। वो धूप में रंग बदलने वाले चश्मे, वो भी यही हैं। सोडा की बोतल खोलें तो गैस बाहर आती है, बंद करें तो अंदर रहती है। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और तो और, इंडस्ट्री में अमोनिया बनाने का पूरा अमल इसी उसूल पर खड़ा। अब जरा इस एक नंबर पर गौर करें, 50%। जी हां, 50%। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का खाना उन खादों की वजह से उगता है जो हेबर बॉश प्रोसेस से बनती हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? एक बहुत ही एहतियात से कंट्रोल किया गया रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इतना अहम है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचें, अगर हम मजीद इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिवर्स करने का तरीका सीख जाएं, तो हम दुनिया के कितने बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं। क्या हम इस्तेमालशुदा प्लास्टिक को वापस उसके असल केमिकल्स में तोड़ पाएंगे? क्या हम फिजा की कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर दोबारा फ्यूल बना सकेंगे? इन सवालों के जवाब मुस्तकबिल की केमिस्ट्री के पास हैं।